कुमार जायसवाल, टाउन हॉल गुमती व्यवसायी समिति महामंत्री। क्या मामला है, यहाँ कहाँ है? मामला ये है कि नगर निगम जो हम लोगों को बकाया पेपर द्वारा जो है वो कर दिया है कि 2 दिन में दुकानें सारी तोल दी जाएगी, और इसी से सारी मंत्री जी के पास आए थे अपनी सारी दुकानदार जो है परिवार के साथ जो है अपनी पीड़ा जो है मतलब बताने के लिए। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि ऐसे मतलब तोल देंगे, इतना मतलब आसान है क्या, और जो है आप घबराइए मत, जरा भी कुछ नहीं होगा। हम अभी लिख कर उन्होंने दिया है। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग ये है कि जो पीछे जो फालतू जगह है उसी में हम लोगों को जो है दुकान बनाकर दिया जाए, और जो है जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है वो कहीं से भी व्यापार करने योग्य नहीं है, और सारी दुकान मतलब अंडरग्राउंड जो बनाया गया है उसमें 2 मिनट बैठने पे समझ लीजिए दम घुटने लग रहा है, न कहीं से हवा पानी जाने का मतलब वो है, न कहीं जो है। और तीसरे फ्लोर पे जो है गरीब तबके के जो छोटे दुकानदार है, चाट पकौड़ी, चाय पान और सस्ते कपड़े की दुकान तीसरे फ्लोर पे चलेगी नहीं सर। और कहीं से सर वो बिल्कुल रैन बसेरा की तरह जो है मतलब दुकान बनाया गया है, और ज़बरदस्ती नगर निगम हम लोगों को जो है उसमें ठूसने का प्रयास कर रहा है। मांग हम लोगों की यही है सर, हम लोगों के पीछे बेकार मतलब कचरा फेंकाता है सर, गंदगी होती है, आप चल के देख लीजिए, जगह भी जो है सारी खाली जगह पड़ा हुआ है। और हम लोग की जायज़ मांगे, हम लोग सर इसमें 60 साल के करीब जो व्यापार करते चले आ रहे हैं। 70 की सर हम लोगों की आवंटन है, 1970 की दुकान आवंटन है, और आज जो है नगर निगम हम लोग को दूध को मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने के लिए एकदम तैयार है कि आप लोग जाइए उसमें, किसी भी स्थिति में आप लोग को जाना है उसी में। मंत्री जी ने कुछ समय भी दिया है। मंत्री जी ने कहा कि आप जाइए, मतलब आप लोग एकदम निश्चिंत होकर जाइए। हम लोग सारे परिवार के साथ आए थे। नहीं, जिस समय कॉम्प्लेक्स बन रही थी उस समय बाकायदे पत्रक द्वारा नगर निगम, स्मार्ट सिटी, नगर आयुक्त, मेयर साहब और अपने विधायक जी को सारे लोगों को अवगत कराया गया था कि बिल्डिंग जो है सही नहीं बन रही है। उस पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद भी उन्होंने आश्वासन दिया कि बिल्कुल आप सही बन रही है, आप घबराइए नहीं, आप दुकान बन के तैयार होगी तो अच्छी दुकानें बनेंगी। और नतीजा ये है कि बनने के बाद जो है दुकान जो है कहीं से भी व्यापार करने योग्य नहीं है। 3 फीट का रास्ता दिया हुआ है। अब बताइए कि आमने सामने की दुकान है, 3 फीट का रास्ता है, 3 फीट के रास्ते में बताइए कौन सा कस्टमर कौन जाएगा। 2 लोग जाएंगे तो आपस में टकरा जाएंगे। बिल्कुल संतुष्ट है, हमें पूरा मंत्री जी पर भरोसा है, और हम उनके मतलब जैसे कि हम लोग चाह रहे हैं कि जो है भाई मंत्री जी जो करेंगे हमारे हित के लिए अच्छा करेंगे। मेरा नाम बाबू है, मैं टाउन हॉल घूमती व्यवसायी का दुकानदार हूँ। हम ये चाहते हैं कि सर माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों को उद्धार के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत काम किया है गरीबों के लिए, और गरीब जो है उनके दिल के हृदय के अंदर है। और गरीब ये चाहता है कि मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है कि गरीबों को ना उजाड़ा जाए, ये यहाँ का नगर निगम प्रशासन और ज़बरदस्ती हम लोग को जो है उसमें घुसोड़ना चाहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार जिस तरीके से चला रहे हैं बहुत अच्छा चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये नगर निगम और यहाँ का प्रशासन जो नगर निगम प्रशासन हमारे मुख्यमंत्री जी का जो नाम है वो खराब करना चाहता है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जो गरीबों का उत्थान हो, गरीब जो है बसे, और गरीबों को यहाँ से उजाड़ा। और ज़बरदस्ती देखिए अभी तत्काल पता चला है कि यहाँ अभी नोटिस ज़बरदस्ती चिपका दी गई है। बताइए, दुकानदार आया है और मंत्री जी से अपनी गुहार लगाने, और दुकानदार बहुत परेशान है, पूरे परिवार के साथ देखिए लेके, अब बच्चों के साथ सबको साथ लेके आया हुआ है, और ये देखिए ज़बरदस्ती अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी ने कहा है कि आपकी जो मांग है वो पूरी होगी, और मैं प्रयास करूँगा। नगर आयुक्त जी कहूँगा, मगर नगर आयुक्त जी मानने को तैयार नहीं है। ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि वहाँ पे ग्रीन जोन बनाया जाएगा। ग्रीन जोन के नाम पे जो है वहाँ पे बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। अगल बगल 3 पार्क है, बगल में 3 पार्क यात्रियों को बैठने के लिए, लोगों को बैठने के लिए बगल में 3-3 पार्क है। उसके बाद भी जो दुकानदारों 400 परिवारों को उजाड़ने के बाद जो है ये ग्रीन जोन बनाएंगे, ये कहाँ का अन्याय है? मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है सराहनीय है, और आगे चल के हमको लगता है कि ये हैट्रिक होने वाली सरकार है। मगर ये शासन जो नगर निगम प्रशासन जो है, नगर निगम प्रशासन की वजह से लगता है कि ये जो है हैट्रिक रोकने का काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो है नगर निगम जो है वो उससे चूक हो रही है, बहुत बड़ी चूक। इसका संज्ञान ले मुख्यमंत्री जी। हम ये सारे परिवार आए हुए हैं, सब लोग जो है रो रहे हैं, परेशान हैं, कहाँ सामान लेके जाएंगे, कहाँ सामान। चूँकि आपके पास जब ऑप्शन है तो ऑप्शन आप इस्तेमाल करिए। जबरदस्ती जनता को परेशान करना ये कहीं न्याय नहीं है, ये अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ। हम लोग बहुत परेशान हैं, पूरा परिवार हम लोग का आया हुआ है। हम लोग की जीविका चलनी ही लायक नहीं है। वहाँ पे ऐसा बना दिया गया है। मुख्यमंत्री जी इससे पहले आए थे, लगभग 7-8 महीना पहले मुख्यमंत्री जी आए थे। उसका जो है वहाँ पे शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि देखिए लग रहा है कि क्या वो दिल्ली वाली वारदात तो नहीं हो जाएगी यहाँ पे। तो ये सब है। और अंदर कहीं भी आप कहीं सर्वे करा दीजिए, कहीं भी सर्वे करा दीजिए, किसी से भी सर्वे कराइए। वहाँ अगर दुकान चलने लायक है तो आप हम लोग को दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। मगर नगर निगम हम लोग के साथ अन्याय कर रहा है, जबरदस्ती तानाशाही कर रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि गरीबों के भलाई और गरीबों के जो सरकार ये
नहीं पाल रहे ये और 80 साल रहने का मतलब ये नगर निगम चाहते ही नहीं कि ऐसा कुछ हो पाए। अब मैं मंत्री जी के आश्वासन से मैं खुश हूँ और पूरा नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो मंत्री जी की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। कितने लोग ज्ञापन देने आए हैं, कितने लोग का भाग? हम लोग लगभग जो है 40 लोग ज्ञापन देने आए हुए हैं और हम लोग प्रभावित तो 400 परिवार है, इसलिए कि एक दुकान में 3 से 4 स्टाफ काम करते हैं। हम लोग जो है लगभग 6 दशकों से जो है वहाँ पे दुकानदारी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग की दूसरी पीढ़ी वहाँ काम कर रही है और हम लोग को जबरदस्ती एकदम उठा के फेंक दिया जा रहा है।